सत्यमेहं सुन्दरमेहं श्रेष्ठतम् दिव्यभोगतमेहं भोगतं सत्यं विष्णुतत्त्वं कृष्णांशियात्मा सत्यं सत्यं शिवं शरणम् अहं सत्यम् अहं सुन्दरम् अहं श्रेष्ठतम् दिव्यभोगतम् अहं भोगतं सत्यं विष्णुतत्त्वं कृष्णांशियात्मा सत्यं सत्यं शिवं शरणम् अहं सत्यम् अहं सुन्दरम् अहं श्रेष्ठतम् दिव्यभोगतम् अहं भोगतं सत्यं विष्णुतत्त्वं कृष्णांशियात्मा सत्यं सत्यं शिवं शरणम् अहं सत्यम् अहं सुन्दरम् अहं श्रेष्ठतम् दिव्यभोगतम् अहं भोगतं सत्यं विष्णुतत्त्वं कृष्णांशियात्मा सत्यं सत्यं शिवं शरणम्। श्री शिव भगवान को प्रणाम। कृष्णेंद्र दरबार को प्रणाम। कृष्णेंद्र दरबार को प्रणाम। श्री शिव भगवान को प्रणाम और निष्ठा देवी को प्रणाम। हम प्रणाम कर रहे हैं कृष्णीष्ट भगवान के श्री चरणों में, जहाँ से हम कृष्णेंद्र कथा प्रसारित करते हैं। कृष्णीष्ट भगवान को प्रणाम। युगल भगवान को प्रणाम। शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम। सभी तत्वों को प्रणाम और गुरु तत्वगुरु दक्षिणया जी को प्रणाम। कुच्छलियम हांडी को प्रणाम। लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। प्रणाम। कृष्णीष्ट भगवान को नमन करते हुए, गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम करते हुए और तत्वगुरु दक्षिणया जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हुए आज की कृष्णेंद्र कथा का प्रसारण शुरू करते हैं। कृष्णीष्ट भगवान के दरबार से इस कथा का प्रसारण होता है, भगवान टीवी के माध्यम से आप सब तक पहुंचती है और मैं हूँ केयर टेकर कृष्णीष्ट दरबार की मणिदेव की निधि अग्रवाल मैं कहलाती हूँ। पिछले कुछ सालों से इस फैक्ट को समझी हूँ, जानी हूँ कि युग परिवर्तन अगर होता है तो वो हमें खुद पर ही कार्य करने के लिए होता है। यानी कि जब जब समय बदलता है तो युग ऐसे ही नहीं बदलता, लोगों की सोच बदलती है, उनकी जीवन जीने की दिशा बदलती है
और अपनी दिशा बदलने के लिए अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी होता है, यानी कि कंफ्यूजन से बाहर आना ज़रूरी होता है। मैंने कल की कथा में भी इस बारे में बात की थी कि अभी तक पिछले 5000 सालों से खास तौर से एक कंफ्यूजन की लेयर ऐसी चढ़ी कि लोगों ने भगवान नाम की एंटिटी कुछ प्राप्त करने के लिए मान ली। भगवान सब देख रहा है, या हम भगवान से वो प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए, या हे भगवान मुझे इतने कष्ट क्यों दिए। और धीरे धीरे होता ये गया कि जीवन एक कष्ट का पर्याय बनकर रह गया। यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाने लगा, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रामर की बुक है, इंग्लिश ग्रामर की, रेन एंड मार्टिन, जो कि ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में तो खास तौर से ज़्यादातर स्कूलों में बच्चों को इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान देने के लिए इसी बुक को यूज़ किया जाता है। और इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनके द्वारा जो लाइफ की फिलॉसफी समझ आती है, उसमें यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जीवन संघर्ष का नाम है। जीवन एक फूलों से भरी सेज नहीं है, आपको कष्ट तो सहने ही पड़ेंगे। और धीरे धीरे इसे ही अपनी डेस्टिनी मानने लगते हैं लोग, यानी कि अपनी किस्मत यही मान लेते हैं कि हमें कष्ट भोगने के लिए ही जीवन मिला है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जीवन मिला है एंजॉय करने के लिए अपने कर्मफल, लेकिन आप अपने कर्मफलों को समझ पाएं तब। कैसे समझ सकते हैं हम अपने कर्मफलों को, कैसे एंजॉय कर सकते हैं इस जीवन को, इसी पर चर्चा आज की इस सुश्नेत्र कथा में करते हैं। लेकिन शुरुआत प्रार्थना से करेंगे, अपनी माँ से हम शक्ति मांगेंगे। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर हो। मैंने कहा कि ये जीवन अपने कर्मफलों को एंजॉय करने के लिए मिलता है। अपने कर्मफलों को एंजॉय करने का मतलब क्या है? जो विचार निरंतर हमारे मन मस्तिष्क में कौंधते हैं, चलते हैं, वो दरअसल हमारे कर्मफल होते हैं। कर्मफल का मतलब ये नहीं कि कुछ फिजिकल आपको मिलेगा, कर्मफल आपको विचारों के रूप में मिलते हैं। आप कर्म करते हैं, उसके अनुसार आपको कर्मफल मिलते हैं, लेकिन कर्मफल भविष्य में मिलते हैं। जो कर्म आप अभी कर रहे हैं उसके कर्मफल आपको भविष्य में मिलेंगे। यानी कि आपका भविष्य दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपका प्रेजेंट और आपका पास्ट। क्योंकि जो भी कुछ आपने पास्ट में कमाया है वो या तो आपको अभी मिल रहा है या फिर आपको भविष्य में मिलेगा। इसीलिए क्योंकि पास्ट इज ऑलवेज अननोन, हमें नहीं पता हमने पास्ट में क्या कमाया। क्योंकि पास्ट का मतलब सिर्फ 20, 30, 40 साल इस लाइफ के नहीं हैं जो आपने जिए हैं।
वो पूरा आपका लाइफ स्पैन के हैं। जितनी भी योनियों में, मनुष्य शरीर में जब जब आप गए, आपने जो जो कुछ कमाया, उसमें से जो जो कर्मफल अब आपके तय हुए कि ये इतने जन्म बाद मिलेगा, ये इतनी सांसों के बाद मिलेगा, वो अब आपको मिल रहे हैं। तो आपका फ्यूचर तो आपका पास्ट लिख चुका है। योर पास्ट राइट्स योर फ्यूचर। तो प्रेजेंट में हमें क्या करना है और क्यों करना है? प्रेजेंट में हम अपने आप को तैयार करते हैं अपने फ्यूचर को एंजॉय करने के लिए। यानी कि फ्यूचर में जो भी कुछ आएगा, विच इज ऑलवेज अनसर्टेन, हमें नहीं पता क्या आएगा, उसको हम एंजॉय कैसे करें। क्योंकि मुझे क्या पता क्या आएगा, हो सकता है बीमारी आए, हो सकता है कोई कष्ट आए, हो सकता है कुछ बहुत अच्छा हो सकता है फैमिली में एंजॉयमेंट है, हमें नहीं पता कि क्या आएगा। लेकिन जो भी आएगा, जो भी कुछ आएगा, उसको हम एंजॉय कर पाए, ये इसकी तैयारी हमें करनी होती है। या फिर अगर कोई कष्टदायी कर्मफल आना है, जो कि हो भी सकता है नहीं भी, तो हम उसके लिए खुद को तैयार कर पाए कि उस कष्ट को सहने के लिए हम खुद को तैयार कर पाए। ये हमें प्रेजेंट में करना होता है, अपने वर्तमान में, कि अपनी योग्यता को हम इतनी बढ़ा लें, इतना बढ़ा लें कि या तो बीमारी आए ना, अगर बीमारी आए तो हम उसको कम से कम डिस्टर्बेंस के साथ झेल पाए। जैसे किसी को बुखार हुआ, उसकी इम्यूनिटी कम थी, तो उसको बुखार के समय सिर में दर्द भी है, बॉडी में एक भी है, उसको सोना पड़ रहा है, 4-5 दिन वो अपने ऑफिस नहीं जा पा रहा है, तो उसको इतना इफेक्ट आया कि 5 दिन के लिए उसकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई। उसने मेडिसिन ली फीवर को ठीक करने के लिए, अब उन मेडिसिन की वजह से उसका डाइजेशन खराब हो गया, अब वो उसको भूख नहीं लग रही है, बहुत दिनों तक उसका मन चिड़चिड़ा है क्योंकि उसको हेल्दी नहीं फील हो रहा है। तो 10 दिन तक उसकी बॉडी पर असर रहा उस फीवर का। जबकि अगर इम्यूनिटी अच्छी है, फीवर आया तो या तो उसका टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ेगा कि वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा परेशान करे, या आप इतना डाउन नहीं महसूस करेंगे कि आपको रूटीन अपना डिस्टर्ब करना पड़े, आपको मेडिसिन लेनी पड़े, इतनी डिस्टर्बेंस आपकी बॉडी में नहीं होगी। तो अल्टीमेटली आप उस कष्ट को 1 या 2 या 3 दिनों में भुगत लेंगे। वही कष्ट जो आपको 10-15 दिनों तक परेशान कर सकता था, अब वो कष्ट आपको सिर्फ 2 या 3 दिन तक परेशान करके गया। ये है अपनी क्यूम्यूनिटी। तो प्रेजेंट में हमें अपनी क्यूम्यूनिटी को बढ़ाना होता है, जिससे हम अपने कर्मफलों को भुगत पाए, एंजॉय कर पाए। दूसरा, प्रेजेंट में हमें क्या क्या करना है, हम क्यों एक्ट करें, हम क्यों काम करें, हम क्यों एफर्ट करें, हम क्यों सीखें कुछ। कोई भी डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो हमारे पास एक टारगेट होना, एक रीज़न होना ज़रूरी है। जब तक उस डायरेक्शन में चलने का रीज़न हमारे पास नहीं है, मिसगाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इनफैक्ट मिसगाइड होते ही हैं। जो रीज़न आप लेकर चले हैं, जो आपका पर्पस है उस डायरेक्शन में चलने का, वो पर्पस सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, उस पर्पस में सोसाइटी का बेनिफिट हो। अब मेरा पर्पस है सपोज कि सोसाइटी में गरीबी बहुत है, इसलिए मैं भंडारा करूं या मैं गरीब लोगों को खाना खिलाऊं। मैंने डिसाइड किया, अब मैंने इस दिशा में काम करना शुरू किया। मेरे को लग रहा है कि मेरे पास फंड्स नहीं है, मैंने आसपास से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। अब मैंने कुछ लोगों की टीम बनाई, जो लोग मिलकर ये सारा अरेंजमेंट करें। फिर मैंने कुछ बैनर्स लगा दिए कि यहाँ पे भंडारा आयोजित होगा, एक मंदिर में इंतज़ाम कर दिया। फिर मैंने कुछ कुक्स को बुलाया, सामान मंगाया और उसको ऑर्गेनाइज करा दिया। जब मैंने ये सारा ऑर्गेनाइज करा दिया, उसके बाद लोग आए, भोजन किया उन्होंने और वो गए, और उसके बाद उसमें से ज़्यादातर लोग सपोज बीमार हो गए। वो खाने में कुछ ऐसा पॉइजनस चला गया या इन्फेक्शन आ गया या किसी भी रीज़न से लोगों को बीमारी आ गई। कई बार हम सुनते हैं मिड डे मील खा के बच्चे बीमार हो गए। कम्युनिटी ईटिंग के साथ हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना होता है कि किसी तरह का इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि वो भी फिर कम्युनिटी में फैलता है। अब क्या हुआ, मैंने सोचा था कि फ़ायदा होगा, मैंने सोचा था कि ये डायरेक्शन मेरी ठीक है। तब लोग भगवान को बीच में लाते हैं और कहते हैं जैसी भगवान की इच्छा, भगवान की यही इच्छा होगी। हमने तो निष्काम भाव से कर्म किया था,
आपने निष्काम भाव से कर्म किया होगा, लेकिन आपका कर्म किसी और के लिए डिस्टर्बेंस तो नहीं बन रहा या बन सकता, ये देखना भी आपका काम था। निष्काम भाव से कर्म करो, ये बात हमें गीता से समझ में आती है, लेकिन निष्काम का क्या मतलब है, कर्म का क्या मतलब है? करना मीन्स आपने श्रम किया, एफर्ट किया, लेकिन उससे पहले आप कर्म होता है, यानी कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको श्रम किस डायरेक्शन में करना है, और उससे पहले आप समझते हैं कि ये निष्काम है कि नहीं। निष्काम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसका कुछ रिजल्ट नहीं चाह रहे, क्योंकि रिजल्ट तो उसका मिलेगा ही मिलेगा, कर्मफल निश्चित है। आप श्रमफल नहीं चाह रहे, आप नहीं चाहते कि आपको इसके एवज में कुछ पैसे मिले, आप नहीं चाहते कि आपको इसके एवज में कुछ तारीफ मिले, और ये निष्काम नहीं है। आप श्रमफल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, या आपको श्रमफल मिला भी तो आपने वो भी दान कर दिया। सपोज आपको कुछ लोगों ने कोई इनाम दिया, उसके साथ कुछ पैसे दे दिए, आपने वो भी दान कर दिए। आप उसको सरेंडर कर सकते हैं जो श्रमफल आपको मिला है, लेकिन आप कर्मफल सरेंडर नहीं कर सकते। और कर्मफल जो मिलेगा आप उसको मना नहीं कर सकते कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, मैंने चाहा नहीं था। यही है कर्मफलों की थ्योरी, कर्मफलों का गेम, जो अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा था, कंफ्यूजन की लेयर फैलने की वजह से, कंफ्यूजन की चादर फैलने की वजह से लोगों ने माना कि दया ही भगवान है, दूसरों की सेवा करना भगवान है, या भगवान की पूजा मन से होती है। इतने सारे मिसकंसेप्ट्स बढ़ गए कि लोग ये भूल गए कि जो भी कुछ वो कर रहे हैं, डिसीजन जो ले रहे हैं, उसका एक कर्मफल तो उसी सेकंड तय हो गया, और आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप उससे बच नहीं सकते, यानी कि आप कर्म फलों से नहीं बच सकते। क्योंकि कोई ना कोई निर्णय तो आप लेंगे ही, मैं कुछ नहीं करूंगी, ये भी तो एक निर्णय है, ये भी तो एक कर्म है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ ना करना भी एक कर्म है। तो आप कर्मफलों से तो नहीं बच पाएंगे, कर्मफल आपके निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आएंगे। अब गेम ये है कि मैं वैसे कर्मफल कमाऊं। दो काम है मेरे को एक्चुअली करने के लिए, काम एक ही है, लेकिन उसको हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कर्म एक ही है, अपनी क्यूमिनिटी को बढ़ाना, लेकिन इसको मैं डिफाइन कई तरीके से कर सकती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे भविष्य में डिस्टर्बेंस कम आए, और अगर डिस्टर्बेंस आ रही है बिकॉज ऑफ माई पास्ट, मेरे पास्ट की वजह से, तो मैं उसको झेलने के लायक बन जाऊँ, उसको मैं एंजॉय करने की कैपेबिलिटी रखूँ। तो मुझे अपनी क्यूमिनिटी, मैं बार बार इस शब्द का नाम ले रही हूँ, क्यूमिनिटी, क्यूमिनिटी का मतलब है अपनी क्वालिटी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। अब क्वालिटी इम्यूनिटी क्या चीज है? दरअसल मैनुअल, वेद जो होते हैं, जिनको हम वेदों के नाम से जानते हैं, वो यूजर मैनुअल है, जो हमें मनुष्य शरीर को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे चलाना है, उसको समझने के लिए मिलते हैं। मनुष्य एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, मेल या फीमेल, दो तरह के ह्यूमन डिजाइन हैं, एक ह्यूमन मेल, एक ह्यूमन फीमेल, पुरुष और स्त्री। अब पुरुष के शरीर को कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, स्त्री के शरीर को कैसे ऑपरेट करना है, ये लिखा है वेदों में। इसके बारे में सारे रूल्स, सारे इसके फीचर्स, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वेदों में डिफाइंड है। वेद कहाँ है? वेद ओरिजिनली आकाश तत्व पर लिखे गए थे।
वेदों को हम पढ़े कैसे, उसके लिए बुक्स में लिखे हैं, पर बुक्स में समझने वाले ने अपनी समझ को मिक्स कर दिया है, जो कि होगा ही। आप जब कोई बात बच्चों को बताएंगे, किसी को सिखाएंगे, उसमें आपकी समझ डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिक्स जरूर होगी। यही वेदों के साथ हुआ, क्योंकि समझ मिक्स होती चली गई, इसलिए धीरे धीरे डिस्टॉर्शन आता चला गया और कंफ्यूजन बढ़ता चला गया, कुछ का कुछ हो गया। कहाँ ब्रह्म बनना था, कहाँ ब्रह्म में रह गए। अहम अन्य नहीं, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो सकता हूँ, ब्रह्मा के लेवल पे पहुंच सकता हूँ, मैं हूँ ब्रह्मा के लेवल पे, लेकिन कहाँ अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म में हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। इतना कंफ्यूजन बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से समझ नहीं आया कि लाइफ में क्या करना है। तो कंफ्यूजन सबसे पहले तो यही फैला कि हम निष्काम भाव से कर्म कर सकते हैं। निष्काम भाव से आप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म हमेशा कोई ना कोई कर्मफल देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कर्म बिना कर्मफल के नहीं होता, और बिना कर्म के आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। अभी बैठना है, खड़े होना है, उठना है, बोलना है, नहीं चुप होना है, आपको कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। आप कुछ नहीं करेंगे, ये भी एक डिसीजन है, करेंगे तो भी डिसीजन है। तो गेम सिर्फ इतनी बची कि मुझे पता हो कि मैं किस तरह के कर्मफल कमा रही हूँ, यानी कि भविष्य में अपने लिए कष्ट या बीमारियां या दुख न कमाऊं। दूसरा, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई कष्टदायी कर्मफल आया है, जो कि कभी भी हो सकता है, आप पूरी तरीके से एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, हो सकता है अचानक से कोई आपका घर पे बम फोड़ दे, माफ कीजिएगा मैं इतना डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है। उसके लिए खुद को तैयार करना है, जो कि निश्चलिज्म हमें सिखाता है। ये हमें सिखाता है दूसरों की जेलसी या चीटिंग से हम खुद को बचा कर रखें, खुद को कैसे बचाएं, अपनी इम्यूनिटी कैसे बनाएं, इम्यूनिटी शील्ड कैसे डेवलप करें, और अपने इन्फेक्शन, अपनी डिजीजेस, अपने आप को डिजीज फ्री कैसे करें। यानी कि अपने आप को तो हमें बीमारियों से, इन्फेक्शन से फ्री करना है, और दूसरों के इन्फेक्शन से खुद को बचाना है। तो ये टू वे प्रोसीजर बहुत जल्दी आपको तैयार कर देता है आपके कर्मफलों को भुगतने के लिए। अब एक पोयम गा लेते हैं, उसके बाद हम आगे की कथा सुनेंगे। योग व योगा योग
योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा, योग व योगा। जिसने भी अपनाया आनंद उसने ही भोगा। योग व योगा, योग व योगा। फिर नहीं चाहिए दरोगा, होगा होगा होगा। आनंदित जीवन होगा। योग व योगा, ये पोयम बता रही है कि योग और योगा से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, क्यूम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी और क्यूम्यूनिटी में फ़र्क होता है। इम्यूनिटी तो आपने सुना होगा, इसमें हम ठीक तरीके से खाते पीते हैं, लाइफस्टाइल अपना ठीक रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, जिससे जल्दी जल्दी हमें बीमारियां ना हो। और लेकिन क्यूम्यूनिटी में कई चीज़ें आ जाती हैं। एक, हमें बीमारी ना हो। दूसरा, हमें मानसिक रूप से कोई डिस्टर्बेंस या कष्ट ना हो। तीसरा, हमें जेलसी या ग्रीड, ईर्ष्या या लालच का इन्फेक्शन ना रहे, जिससे जो कि डिस्टर्बेंस का ओरिजिन है। इसका क्यूम्यूनिटी का एक और फायदा है, जो पुरानी बीमारियां हैं बॉडी में जमी हुई, वो निकलने लगती हैं, हील होनी शुरू हो जाती हैं। इसका एक और बेनिफिट है कि फीमेल के लिए स्पेशली उसकी सिक्स्थ सेंस डेवलप होनी, मेंटेन होनी शुरू हो जाती है, एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। सिक्स्थ सेंस नेचुरली मिलती है, हर एक फीमेल में होती है, लेकिन वो मेंटेन नहीं रख पाती फीमेल, जिसकी वजह से उसको कंफ्यूजन या बीमारियां रहती हैं। कंफ्यूजन भी रह सकता है और फिजिकल बीमारियां भी रह सकती हैं, रहेंगी ही अगर सिक्स्थ सेंस डिस्टर्ब्ड है। सिक्स्थ सेंस को मेंटेन करना ज़रूरी है। उसको मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं योग एंड योगा। योग एंड योगा एक प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिससे सिक्स्थ सेंस को मेंटेन किया जाता है। पुरानी जमी हुई बीमारियों को निकाला जाता है, जिससे कि लाइफ में कष्ट या डर नहीं रहता, फ्यूचर को लेकर एप्रीहेंशंस नहीं रहती। जो एप्रीहेंशन, भविष्य को लेकर आशंकाएं, चिंताएं रहती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। फीमेल को ये खासतौर से ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ऐसा कमा रखा होता है। कर्मफल कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट सभी के होते हैं, जो कभी कष्ट ला सकते हैं, डिस्टर्बेंस ला सकते हैं, लेकिन किसी किसी को दिखने लगते हैं, महसूस होने लगते हैं कि मैंने कष्ट कमा रखे हैं या मुझे और कष्ट मिलेंगे, कष्ट आएंगे। तो उसको डर लगने लगता है, घबराहट होने लगती है, चिंता होने लगती है, जिससे और परेशानी बढ़ती है, घटती नहीं। और धीरे धीरे ये एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसको आज हम डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने आप को तैयार करें अपने कर्मफलों को भुगतने के लिए। खुद को तैयार करना है, ना कि अपने कर्मफलों को बदलने के लिए हम भगवान के पास या किसी गुरु के पास मत्था टेकना शुरू कर दें या एक्सपेक्टेशन शुरू कर दें कि मेरे कर्मफल क्यों नहीं बदले। वो नहीं बदल सकते, क्योंकि कर्मफल पास्ट में कमाए गए हैं और आप नहीं बदल पाएंगे अपने पास्ट को। प्रेजेंट को आप बदल सकते हैं, तो फ्यूचर आप थोड़ा सा अपना ठीक बना सकते हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो आपने अभी कमाया है वो आपको 2 जन्मों बाद मिले, उसका कर्मफल आपको 2 जन्मों बाद मिले। अभी आपको 2 जन्म पहले का कर्मफल मिल रहा है, तो अभी वाला कर्मफल हो सकता है आपको 100 साल बाद मिले। आप कुछ कह नहीं सकते कि कब मिलेगा फल। इसीलिए ये सोचना मूर्खता होती है कि मैंने ये कब कमाया जो मुझे ये मिल रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो कुछ नहीं चाहा था।
कृष्ण का राज्य शुरू हुआ 2011 में। दरअसल टाइम बदलना शुरू हुआ 1960 से ही समय बदलना शुरू हुआ। कल की अवतार आए और अपने साथ कुच्छल वेद का ज्ञान लाए। ये वेदों का जो ज्ञान है ये वैसे तो ब्रह्मांड में लिखा होता है, लेकिन हर एक प्राणी में भी वेद होते हैं, पर योग्यता जगानी होती है कि हम वेदों को पढ़ पाए। वेद अपने जागृत करने होते हैं। वेद जागृत करने का मतलब ये है कि इतनी योग्यता, आप इसे मन की आंख कह सकते हैं, मन की आंख इतनी खोलनी होती है कि हमें वो अक्षर समझ आए, हम वो पढ़ पाए जो लिखा है वेदों में। और वो हम खुद ही पढ़ सकते हैं कि कोई और पढ़कर हमें नहीं समझा सकता, क्योंकि उसने जो पढ़ा है, एक तो वो मेरे काम का है या नहीं मुझे नहीं पता, दूसरा उसने जो समझाया वो सही बात समझाई या कुछ अपना मिला दिया, ये आप कभी नहीं पता जान पाएंगे, क्योंकि बताने वाले को ही नहीं पता कि मैं अर्थ का अनर्थ कर रहा हूँ। जरूरी तो नहीं कि जानबूझ के डिस्टॉर्शन किया जाए, अनजाने में होता है अक्सर कि बात कुछ और थी, आपने समझी कुछ और, आगे बताई कुछ और समझने वाले ने अपने हिसाब से समझी। इसलिए किसी से पूछना या बताना सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है, आप एक तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ाएं, दूसरा आप अपने वेदों को जागृत करें। अब मैंने दो काम बताया, एक्चुअली ये एक ही है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी मन की आंख खुलनी शुरू होगी। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग एंड योगा के प्रोसीजर्स हैं, जिन्हें हम निष्ठा योग के प्रोसीजर कहते हैं। इन्हीं को हम पूजा के प्रोसीजर्स भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से भी कुछ प्राप्त करना है तो आपको डिजर्विंग बनना होता है, और आपको अगर डिजर्विंगनेस अपनी बढ़ानी है, योग्यता अपनी बढ़ानी है, प्राप्त करने के लायक बनना है, पात्रता बढ़ाना इसे कहते हैं, तो आपको इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। दरअसल 3 मेन टनल्स होती हैं जिनमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी इधर से उधर जाती है, उनको बोलते हैं कॉन्जुनल टनल्स। शरीर में, हमारे मनुष्य शरीर में 3 मेन टनल्स होती हैं। वैसे तो करोड़ों होती हैं, 72 करोड़ तक बताई गई हैं, लेकिन 3 मेन हैं। उसमें से एक है टनल ऑफ लव, एक है टनल ऑफ इम्यूनिटी, और एक है टनल ऑफ इनपुट आउटपुट। 3 टनल्स हैं। तो जो टनल ऑफ लव है वो जेलसी से डिस्टर्ब होती है, जो, और जेलसी कम होती है इम्यूनिटी से। ईर्ष्या आपके अंदर कितनी डेवलप हो चुकी है, उससे आपकी टनल ऑफ लव डिस्टर्ब हो जाती है, और वो आप इम्यूनिटी बढ़ाएं तो वो ठीक हो सकती है। दूसरी है टनल ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि आपके लंग्स कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप ज्ञान को कितना समझ पाएंगे, कितना एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मैंने कहा, किसी ने कुछ कहा, आपने कुछ समझा, आगे कुछ बताया। ये प्रॉब्लम लंग्स की इनएफिशिएंसी की वजह से है। इसलिए अपने लंग्स को एक्सपैंड करना होता है, विस्तार देना होता है, जो कि आप इम्यूनिटी प्रोटेक्शन शील्ड आपके आसपास बना देती है, जिससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती दूसरों की जेलसी से, और आप समझ पाते हैं ज्ञान को। ये भी आपको योग एंड योगा के प्रोसीजर्स से अचीव होता है। तीसरा टनल ऑफ इनपुट आउटपुट, यानी कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, या क्या खा रहे हैं, और कैसे आप निकाल रहे हैं, कितना एमिशन आप कर रहे हैं। टनल ऑफ इनपुट आउटपुट आपकी फिजिकल हेल्थ को ड्राइव करती है, और उसको ठीक रखने के लिए सही खान पान जरूरी है। अब जब मैं सही खान पान कह रही हूँ, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या अनसुटेबल है, क्या सुटेबल है। ये या तो आप एक्सपेरिमेंटिंग के थ्रू जान सकते हैं, जैसे आपने कुछ दिन के लिए सैलड छोड़ा, फिर कुछ दिन के लिए सैलड खाया, अब आपको पता लगेगा कि आपको सैलड सूट कर रहा था कि नहीं। वो उसमें भी कई अगर मगर हैं।
तो या तो आप एक्सपेरिमेंटिंग के थ्रू जान सकते हैं कि मुझे ये सूट नहीं करता या मुझे ये सूट करता है, या फिर आप टेक्नोलॉजीज के लिए यूज कर सकते हैं जिसको हम 5C सिस्टम कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको ये पता लग जाता है कि आपके लिए खाने में ये सूटेबल नहीं है, आप वो खाना छोड़ देते हैं, तो उससे आपकी टनल ऑफ इनपुट आउटपुट मेंटेन रहना शुरू हो जाती है। अब एक और पोएम गा लेते हैं। फर्क, तत्व सत्व में फर्क को समझो, जीवन का क्या अर्थ है समझो। तत्व सत्व में फर्क को समझो, जीवन का क्या अर्थ है समझो। इस शरीर को तत्व बनाते और सत्व ही जीवन को चलाते। इस शरीर को तत्व बनाते और सत्व ही जीवन को चलाते। 5x5 का तारा बाना, यही है जीवन यही समझाना। जीवन है दोनों का योग, मृतक हुआ जब भया वियोग। तत्व छोड़ दे जब सत्वों को, नष्ट हो गया जीवन समझो। जीवन का बस इतना ही अर्थ है, जो समझे बस वही समर्थ है। तत्व सत्व में फर्क को समझो, जीवन का क्या अर्थ है समझो। पूरी लाइफ को समझने के लिए मनुष्य को समझना ज़रूरी है। मनुष्य यानी कि ह्यूमन बॉडी का डिज़ाइन क्या है। ह्यूमन बॉडी की 5 लेयर्स हैं। 5 लेयर्स में से एक लेयर है कॉन्टिनेंटल टनल्स की लेयर, जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। 3 मेन लेयर हैं जिनको हम ह्यूमिनिटी के द्वारा मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा 4 लेयर्स और हैं, और एक हमारा कर्मफल होते हैं, यानी कि विचार जो हमारे पहले से आते हैं, पहले की वजह से आते हैं, जो हमने पहले पास्ट में कमाया था उसके अकॉर्डिंग आते हैं, फिक्स होते हैं। अभी भी जो हम कर रहे हैं उसके कर्मफल हमें भविष्य में मिलेंगे, फिक्स निश्चित है। इसलिए क्या कर्म कर रहे हैं, क्या कर्मफल कमाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता होगा जब आपका ज्ञान आपको समझ आना शुरू होगा, और ज्ञान समझने के लिए आपको अपने दशांश चक्र को ठीक चलाना होता है। चक्रों के बारे में मैं फिर बात करूंगी, पहले हम 5 लेयर्स के बारे में बात करते हैं। 5 लेयर्स है। एक फिजिकल जो आउटर लेयर है शरीर की, मिट्टी का ये शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये है पृथ्वी तत्व प्रधान, इसमें पृथ्वी तत्व मुख्य होता है, फिजिकल शरीर। दूसरा है मानसिक शरीर, मेंटल बॉडी इसे कहा जाता है, मन इसका पार्ट है। और मानसिक शरीर में अग्नि तत्व प्रधान होता है, इसीलिए ये बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, और कभी भी ये भड़क सकता है, कभी भी ये मंद पड़ सकता है, ज़रूरत से कम हो सकता है, तो इसलिए इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा हो गया आपका स्पिरिचुअल बॉडी,
आपका ब्रह्मांड से कनेक्शन कह लें, या इसको हम ज्ञान लेयर भी कह सकते हैं, नॉलेज लेयर भी कह सकते हैं। ये तीसरी लेयर है और इसको आप जल तत्व प्रधान मान सकते हैं। ये जल तत्व प्रधान है, लिक्विडिटी बेस्ड। डिस्टर्ब बहुत जल्दी होती है क्योंकि जल तत्व सूख भी सकता है, बर्फ जैसा जम भी सकता है, एवापोरेट भी हो सकता है और लिक्विड भी बना सकता है। तो इसकी लिक्विडिटी बनाए रखनी है सो दैट आपको ज्ञान समझ में आता रहे। चौथी है आपकी बैटरी लेयर, इसे हम आत्मा लेयर कह सकते हैं, स्पिरिचुअल लेयर इसे कहा जाता है, सोलिज्म लेयर सॉरी। और इस लेयर में आपका सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। आपका एक बैटरी बॉक्स है जिसमें आपका एनर्जी रहता है, वो ये लेयर है। अगर इसमें डिस्टर्बेंस आई तो हमेशा बीमारियां बनी रहेंगी। पांचवी लेयर कॉन्जेनिटल लेयर, जो कि जो आत्मा है वो है वायु तत्व प्रधान, और पांचवी है कॉन्जेनिटल लेयर, वो है आकाश तत्व प्रधान। इसीलिए कॉन्जेनिटल टनल्स विजिबल नहीं होती, फिजियो वर्चुअल होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती लेकिन होती हैं। और फिजियो वर्चुअल लेयर है आकाश तत्व से बनती है, आकाश तत्व प्रधान है, बनती पांचों तत्वों से है लेकिन आकाश तत्व ज्यादा यूज होता है। जैसे शरीर पांचों तत्वों से बनता है लेकिन फिजिकली मिट्टी इसमें ज्यादा है, सॉरी पृथ्वी तत्व इसमें ज्यादा होता है, इसलिए विजिबल है। पृथ्वी तत्व ही विजिबल बनाता है किसी भी प्रोडक्ट को। उसमें हीट आती है अग्नि से, उसमें लिक्विडिटी आती है जल तत्व से, वायु तत्व उसमें प्रेशर देता है, प्रेशर इज वायु तत्व, वायु तत्व इज नॉट एयर, वायु तत्व इज प्रेशर। और आकाश तत्व इज स्पेस, जो भी खाली स्पेस है, कुछ ना होना इस आकाश तत्व होना। तो इन पांचों तत्वों से बना है मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर को ठीक रखने के लिए हमें ज्ञान जगाना होता है, जिससे हमें पता हो कि क्या करने पर हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। ये हम कम्युनिटी के थ्रू करते हैं, कम्युनिटी बढ़ाते हैं हम योग एंड योगा के प्रोसीजर्स से, जिसमें श्वास योग सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। श्वास योग आपकी कम्युनिटी को बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसकी प्रैक्टिस आप सुबह करें 12 मिनट और शाम को करें 18 मिनट, तो आपका शरीर बहुत जल्दी निरोगी होना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ श्वास योग की प्रैक्टिस करें। मैंने आराम से सांस ली, आराम से सांस छोड़ी और हाथ को लगातार चलाया। इसके साथ आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, बहुत लाइट म्यूजिक, या कुछ नाद जैसा चल रहा हो, जैसे तबले का नाद है धम 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 करके, जो आपको अच्छा लग रहा हो, ऐसा म्यूजिक हो। तो अपने कान भी आप म्यूजिक पे रखें, आंखों को खुला रखें और हाथों को चलाते रहें। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स को, अपने वॉकिंग ऑर्गन्स को साथ में चला रहे हैं, और आप ये जुड़े रहें, यानी कि इनमें तालमेल बना रहे, इसके लिए आप सांस ठीक से ले रहे हैं। तो ये है योग एंड योगा का प्रोसीजर का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, श्वास योग। इसके अलावा हम पोएम्स गाते हैं, इसमें एक्यूपुलर करते हैं, और कई बार हम लाइट योगा एक्सरसाइजेस बताते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोसीजर सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर हम बताते हैं। शुरू करते हैं फिर से ये प्रैक्टिस।
कृष्णांश आरती करेंगे, आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार, मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे न जाए, ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार, पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे न हाथ, जो लाई हूँ खर्च है करने, बड़े नामा तुम देना साथ, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में निपटे ये गठर, बचे ना रह जाए इस बार, आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। कृष्णेंद्र दरबार की जय, कृष्णीष्ट भगवान की जय, दक्षिणेय तत्वगुरु जी की जय, गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय, युगल भगवान की जय।